ओके, चलो यार बच्चों, हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जर्नल। वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि सारे टॉपिक के अंदर में जर्नल एंट्रीज आने वाली है, राइट? सो आज लिखो सब लोग मेरे साथ साथ, लिखो बेटा। टू जर्नल मीन्स जर्नलाइज। क्या जर्नलाइज करना है? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। जर्नल का वैसे अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग देखूं तो ऑन डेली बेसिस है ना? अगर कोई बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके घर वाले जो अकाउंटिंग जिस बुक में करते हैं, डेली बेसिस पे जिस बुक में एंट्री पास करते हैं, आप लोग उसे जर्नल एंट्री बुक बोलते हो, वो लोग उसे रोजमेट बोलते हैं। रोजमेट, रोजंदारी के जो ट्रांजेक्शन उसके अंदर में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? रोजमेट। और हम लोग उसे क्या कहते हैं? जर्नल बुक, है ना? डेली के जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, उस जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जर्नल बुक। यस और नो? सो जर्नल बुक के अंदर में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं? जर्नलाइज कर रहे हैं। किसको? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। यस और नो? सबने अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले लिखो, क्या रे, क्या हुआ? लिखो, जर्नल entry book is the primary books of accounts। प्लीज आवाज मत करो, इधर आवाज जा रहा है तुम्हारा रिकॉर्डिंग में भी। So journal entry book is the primary बुक्स ऑफ अकाउंट। सर इसको प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों बोलते हैं? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ट्रांजेक्शन होती है सबसे पहले हम लोग इसी बुक के अंदर में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन होती है सबसे पहले मैं इसी बुक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यस और नो? यहाँ पे लिखना है तो लिख लो, सीन्स एज एंड व्हेन transaction happens dash it is to be recorded in this book। which book? जर्नल एंट्री बुक। ट्रांजेक्शन होती है सबसे पहले जिस बुक के अंदर में रिकॉर्ड करना है उस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी बुक। जर्नल एंट्री बुक also called as books of original entry, also called as books of original entry। सर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोला? ट्रांजैक्शन होते ही ओरिजिनली वो ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होता है और उसके बाद जर्नल एंट्री की मदद से हो जाता है लेजर में। बट ओरिजिनल जो ट्रांजैक्शन का इनवॉइस है, जो वाउचर है, जो डॉक्यूमेंट है, जिसको देख करके आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, सबसे पहले आप वो वाउचर को देख के या ट्रांजैक्शन ओरिजिनली जैसे हुआ सबसे पहले जिस बुक में लिखते हैं उसको प्राइमरी बुक, या ट्रांजैक्शन होते ही ओरिजिनली फर्स्ट टाइम वो ट्रांजैक्शन कहाँ पे आ रहा है? जर्नल एंट्री बुक में। इसीलिए इसके काफी सारे नाम है। शाम तेरे कितने नाम? 3 नाम। जर्नल एंट्री बुक, प्राइमरी बुक और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यस और नो? आगे लिख, फॉर्मेट। हाँ, आपको काफी सारी चीजें देखी देखी लगेगी। डेट
पर्टिकुलर्स। सर इसका जनरल एंट्री बुक लिखना पड़ेगा पेपर में। हाँ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डन। सर हो गया। सर एक मिनट। लिखो, बनाओ बेटा फॉर्मेट फटाफट से। मैं कोई दिन चेक करूंगा क्या हुआ। नहीं दे लिखा बेटा फॉर्मेट से भी नहीं। अब वो तेरा वो दे दे, बुक दे। बाय बाय। सर वो L/F में क्या लिखते हैं? लेजर फोलियो। क्या लिखना सर वो? बता दो, सारी चीज बता दो। डन। लिखा गया बेटा सभी ने फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। LF क्या रहता? लेजर फोलियो। लेजर फोलियो खाता क्रमांक। जैसे ध्यान से सुनना बेटा सब लोग, लेजर फोलियो में क्या चीज आती है मैं बताता हूं। अभी जो मैं ब्लैक कलर के पेन से लिख रहा हूं ना, आपने वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, प्लीज ध्यान दे दो। देखो तो ए मुन्ना ध्यान दे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, माल बेचा कैश में, सही बोल रहा हूं। मान लो 100 रुपए का माल बेच दिया, एंट्री सही पास किया मैंने, चेक करो बेसिक्स के अंदर में पढ़ा है सभी ने, वेरी सिंपल। अब इस एंट्री का पोस्टिंग कैसे करते बता जरा। कैश अकाउंट बनेगा और सेल्स अकाउंट बनेगा। ये कैश अकाउंट कौन से बुक में बनेगा, लेकिन ये लेजर बुक के अंदर में, लेजर बुक के अंदर में बेटा आपका कैश और कौन सा सेल्स अकाउंट बनेगा। कब से काट रहा है साला एक ही मच्छर। कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश और सेल्स। लेजर बुक के अंदर में उन्हें ध्यान देना। ये लेजर बुक के अंदर में काफी सारे पेजेस रहते हैं ना। मान लो ये था पेज नंबर 8 पे, ये था मान लो पेज नंबर 9 पे, यस और नो। तो अब देखो ये कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट। सो लेजर बुक में कैश अकाउंट पेज नंबर 8 पे था, यहाँ पे लिख दिया 8। कैश के डेबिट में क्या लिखना है, टू सेल्स, कितना 100 सिंपल। उसके बाद सेल्स के क्रेडिट में जाओ, लेजर बुक में ढूंढो, सेल्स बुक का है, इंडेक्स के अंदर में दिख गया पेज नंबर 9 पे, तो यहाँ पे लिखो पेज नंबर 9। और सेल्स के क्रेडिट में बाय, तो लेजर फोलियो में जिस पेज पे आएगा और लेजर बुक में क्रॉस रेफरेंस के लिए जर्नल एंट्री बुक के अंदर में, ये जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के अंदर में ये कैश अकाउंट किस पेज पे है, पेज नंबर 8 पे। ये सेल्स अकाउंट किस पेज पे है, पेज नंबर 9 पे है, क्रॉस रेफरेंस के लिए। क्योंकि लेजर बुक में बहुत सारे पन्ने होते हैं, हर पन्ने पे लेजर होते हैं, तो कौन से पन्ने पे किसका लेजर है ना। जब जर्नल एंट्री बुक से आप लेजर पोस्टिंग करोगे तो मुन्ना ध्यान दे बेटा, लेजर पोस्टिंग के समय जर्नल एंट्री बुक में पेज नंबर लिखना है। ये जर्नल एंट्री बुक के अंदर में लेजर फोलियो इस कॉलम के अंदर में ये एंट्री कब आई, जर्नल एंट्री करते वक्त नहीं आई, लेजर पोस्टिंग करते वक्त आया। मतलब जर्नल एंट्री जब आप करोगे तब ये कॉलम तो खाली रहेगा। इसीलिए आज तक जब भी बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में मैंने जर्नल एंट्री बताई, तब कभी लेजर फोलियो कॉलम में कोई एंट्री करवाई आपसे, नो। सो लेजर फोलियो कॉलम जो है जर्नल एंट्री बुक का, तो इस जर्नल एंट्री बुक में इस कॉलम में कब एंट्री आएगी, एंट्री करते वक्त नहीं, एग्जाम में ट्रू और फॉल्स में पूछा जाएगा, लेजर पोस्टिंग करते वक्त। और इतना ही नहीं, एक और चीज सुन लो, लेजर पोस्टिंग के अंदर में भी मैं अगर लेजर का प्रॉपर फॉर्मेट लेजर टॉपिक में बताऊंगा, लेजर का प्रॉपर फॉर्मेट कहां पे आएगा, लेजर टॉपिक में। ध्यान देना, अमाउंट, और यहां पे क्या लिखा, जर्नल फोलियो, अमाउंट, और यहां पे क्या है, जर्नल फोलियो। ध्यान से सुनना। अब यहां पे ये कौन से पेज पे है, लेजर बुक में कैश अकाउंट है पेज नंबर 8 पे, तो कैश के सामने लिखा है 8,
और जर्नल एंट्री बुक में ये चल रहा था पेज नंबर 2, तो यहाँ पे कैश के डेबिट में 2 सेल लिखेंगे। और ये एंट्री जर्नल एंट्री बुक में कौन से पेज पे है? जर्नल एंट्री बुक में ये एंट्री, जिस एंट्री का पोस्टिंग कर रहे हैं, ये कौन से पेज पे है? 2। तो जर्नल फोलियो में यहाँ पे आएगा 2। सो जर्नल फोलियो और लेजर फोलियो, इसके अंदर में एंट्री कब हो रही है? एट द टाइम ऑफ लेजर पोस्टिंग। समझ में आया क्या? ये डिटेल में हम लोग जर्नल फोलियो ये सब क्या रहता है, ये कौन सी टॉपिक में देखेंगे? लेजर टॉपिक में। अभी हमें लेजर के बारे में सोचना है क्या? नो। बट उनको क्या पता कि हमने बेसिक्स के अंदर में सारी चीजें पहले देखी है। अब हम लोगों को भरपूर प्रैक्टिस करनी है और वापस सब कुछ जीरो से देखना है। यस और नो? बट हाँ, जो हमने बेसिक देखा उससे ऐसा समझो कि कम से कम 4 से 5 गुना और नई चीजें आपको देखने मिलेगी, बट रहेगी उसी से रिलेटेड है। इतना इजी रहता तो मैं सिलेबस बेसिक खत्म, सिलेबस डिक्लियर, खेल खत्म और बैच खत्म कर देता था। नो, काफी सारी नई चीजें आपको और देखने मिलेगी बेटा। हाँ बोल मुन्ना, तू क्या बोल रहा था? सर तो फिर अगर लेजर पोस्टिंग में पेज 11 रहेगा हम्म, तो फिर उधर भी 11 लिखना पड़ेगा ना? किधर में? हाँ, मान लो ये तुम्हारा है, ये जो कैश अकाउंट है, ये कैश अकाउंट पेज नंबर 69 पे है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा तू? 69। मान ले ये सेल्स अकाउंट तुम्हारा ये लेजर बुक के अंदर में 70 नंबर के पेज पे, तो यहाँ पे क्या लिखेगा? 70। मान ले 80 नंबर के पेज पे, तो क्या लिखेगा? 80। कुछ बात समझ में आई? पक्की बात? बट लेजर फोलियोस कॉलम के अंदर में एंट्री कब होगी गाइस? एट द टाइम ऑफ लेजर पोस्टिंग। फॉर्मेट लिख लिया सभी ने? पक्का? डन। फॉर्मेट क्लोज कर दिया। अब मैं आपको कुछ एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, जर्नल के। धीरे धीरे मैं जो एकदम लॉजिकल सीक्वेंस में करवाऊंगा, वो एकदम ऐसा स्टीरियोटाइप जैसे वो एकदम ट्रेडिशनल टीचर होते हैं, हाँ चलो बच्चों लिखो, वैसे टाइप का नहीं करेंगे। हम लोग सारी चीजें देखेंगे बट एक लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर में देखेंगे, ताकि आपको मजा आएगा पढ़ने के अंदर में। लो फटाफट से सब लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखो लेजर का, इसका जर्नल का, मालूम है ना? लिखो बेटा, एनालाइज द ट्रांजैक्शन, फटाफट से लिखना है। ये हमने सारी चीजें की थी, मैं कहाँ लिखूं? बाप रे, बहुत ही सारा लिख लिया रे हमने, नहीं करते करते खत्म ही नहीं हो रहा है। शिट, इतना लिखा हुआ है ना सब आपके पास है? राइट। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। लिखा बेटा क्वेश्चन नंबर 1? चल पुनः ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। फटाफट से लिखो बेटा। पेज नंबर क्या उसका? इसका सिंबल का मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। नहीं उसमें पेज नंबर। हाँ वही, ओ अच्छा 8.1। एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन और एनालाइज द ट्रांजैक्शंस, आगे कॉमा, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, पहले चालू करेंगे फिर हम लोग बना। हाँ, एंड specify which account will be debited and credited।
एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। मतलब नॉमिनल रियल वाला वो वाला यस, डन। बता दो, बता दो, रियल अकाउंट। वही 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 बता दो सारी चीजें। अरे इसका तो हुआ। हाँ, वो 9 में है ना। ये 5th चैप्टर है। आ जाओ, हम लोग 8 चैप्टर चालू कर। आ जाओ मुन्ना, प्लीज ध्यान देना। लिखो सबसे पहला वाला ट्रांजैक्शन। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस with 1,50,000 rupees 1 lakh deposited into bank loan taken of rupees 1 lakh from Naresh by check, purchase furniture or furniture purchased for rupees 20,000 from Raj for cash। उसके बाद फर्नीचर परचेस वर्थ रुपीज 40,000 फ्रॉम दिल्ली सेफ। बरोबर है। 6 नंबर, परचेज गुड्स और गुड्स परचेज्ड रुपीज 15,000 और कैश। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम महेश रुपीज 30,000। सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश रुपीज 25,000। सोल्ड गुड्स टू शाम ऑन क्रेडिट रुपीज 30,000। लिखो फुल स्पीड में बेटा, हो गया सभी का। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, कैश पेड टू महेश। डन। वो गुड्स परचेज फ्रॉम महेश है क्या? कौन सा है बेटा? 7th वाला। 7th वाले में क्या लिखा है? गुड्स परचेज फ्रॉम महेश। राइट, ऑल सेट। ध्यान देना बेटा सब लोग। लिखा सभी ने? लिखो। ये जर्नल एंट्री पास करने का पहले। इसकी जर्नल एंट्रीज भी पास करेंगे और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से हम लोग क्लासिफाई भी करेंगे। सारी चीजें बताता हूँ पहले करना क्या। एक बार ध्यान से सुनो, 2 बार सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हर एक एंगल से। देन सबसे पहले अब आप क्या कर लो, इसकी जर्नल एंट्री पास करो। कैश पेड टू महेश रुपीज 10,000। कैश पेड टू महेश रुपीज 10,000। ओके, थैंक यू। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से भी सॉल्व करेंगे और अपने जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में भी सॉल्व करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्रीज पास करो, है ना। चलो बेटा फटाफट से अपने फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। लेजर फोलियो के कॉलम में छोटू सा जो कॉलम है ना, इसमें कुछ मत रखना।
किस फॉर्मेट में एंट्री पास करना है? देखो ये वाला, जर्नल एंट्रीज। डेट, particulars, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये फॉर्म बनाओ, फटाफट से एंट्री पास करो बेटे, करो। तो ये बेटा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने अभी ट्राई करना है। कल मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूंगा और जर्नल को, मुन्ना जर्नल को पूरा 0 से बताऊंगा। डन। कल इन लोगों को भी एक क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे। आज हम आप लोग CBSE वाले बच्चे पीछे बैठ करके